नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद हुसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आइए दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर नफ्स उमारा दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा साद दी 26वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक च फरमाया और नफस की खाज के उत्ते अमल ना करो कदे भी वो तुहानू अल्लाह की राह तो हटा दो। अल्लाह सोने ने इस आयत पाक दसिया भी कदे भी नफ्स उमारा की किसी खाज से अमल ना करो क्यों कि तुहानू अल्लाह की राह तो हटा दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक दसिया कि मैं इंसानों को अपने दीदार वास्ते पैदा किया और वह तरीका भी सुने रब ने कुरान च दसता वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मज़ीद सुने रब ने फरमाया फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा। ये नहीं सुने रब ने एक मुकम्मल प्रोग्राम दस दिता इंसानों को कि अगर तुम मेरा दीदार चाहते हो वह तरीका ये है कि फिर पेशवा को कनैक्शन हासिल करो और तुसी अपने पिरो पेशवा दे राही और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे राही अल्लाह सोने दे फजल तौफीक अल्लाह सोने दे दाता करदा नूर नाल अल्लाह सोने दी बारगाह तक भी रसाई हासिल कर सकते जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल फरमाते हैं अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। सुने रब ने कुरान पाक च भी दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा इंसानों तुहाड़ी आखिरी मंजिल तुहाड़ा रब है और ये रास्ता सीधा है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान दसिया वाल अल्लाह कसदु सबील सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँच गया। तो चूँकि इंसान को अल्लाह सोने राह मौला मुसाफिर बनने की तालीम दी अपनी बारगाह तक रसाई की तालीम दी है क्योंकि अल्लाह पाक ने पैदा ही इंसान को अपने दीदार वास्ते किया जैसा कि सोने रब ने कुरान दस। लेकिन काफिर और मुनाफिक इन्होंने गलों छुपाते हैं जिथे भी कुरान पाक लका अल्लाह का जिक्र होंदा अल्लाह के दीदार का ये माने बदल देंगे ने। कुरान तो बदल नहीं सकते लेकिन माने बदल देंगे ने। तो ये सच्चे अल्लाह वाले जिन्हें भी ने वो सारे यही दावत मौला लोगों तक पहुँचा रहे हैं दावत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचा रहे हैं चूँकि ये वास्ते इंसान को ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शक्ल खल चोट हराम धोखा दगा फराड बयान निफाक हिर्स हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद कंजूसी ब्लैक मेलिंग मायूसी नाउमीदी अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां जो निकलना पैंदा इस वास्ते नफ्स परस्त ये स्वाद छड्डना नहीं चाहते इस वास्ते अल्लाह रसूल ने मना किया इन्होंने लोगों दूर रहो। अगर कोई इंसान कामयाबी चाहता है वो कदे भी नफ्स उमारा की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे। नफ्स उमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है बहुत बड़ा शैतान है बंदे अंदर और बहुत बड़ा फिरौन है नमरूद है आज़र है कारून है शद्दाद है महदाद है अबू लाब है अबू जाल है हलाक चंगेज और हलाकू है इंसान के अंदर इंसान को तबाह कर दे। इस वास्ते रब ने आख्या कदे किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे अपना हर अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत के मुताबिक करो हमेशा इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहो। अगर दुनिया च कबर च और आखिरत कामयाबी चाहते दुनिया के खैरां बरकतां अरूज सुकून अमन चाहते हो वह तरीका सिर्फ यही है कि इंसान ख्वाहिशात नफसानी तो बचे
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ਼ਾਤ 'ਚ ਉਲਝੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੱਜੇ। ਤੇ इंशाअल्लाह इंसान को सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगी और इसे दुनिया की मौला की नेमत भी हासिल होएगी और हर काम च बरकत भी होएगी, माल च बरकत, जान च बरकत, औलाद च बरकत और इंसान हर तरह की जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियों तो बचा रहेगा। क्यों? क्यों जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारदा, आती अल्लाह आती रसूल के मुताबिक गुजारदा, फत्ता बहूनी के मुताबिक गुजारदा। तो ये सारे मसलों का हल यही है। इस वास्ते इंसान को चाहिए ना गाफिल लोगों दूर रहे, कदे भी नफ्स माला की किसी खाज से अमल ना करे। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया, इमाम कुशैरी रहमत लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखिया, क्या जुनैद अल्लाह जल्ला शानहू तेनू तेरे नफस दे दा मज़ा ना चखाए, क्योंकि अगर तू ये मज़ा चख लिया तो इस तो बाद कदे भी नेकी का मज़ा नहीं चख सकेगा। सुभान अल्लाह। और हकीकत भी यही है। इस वास्ते आपने हज़रत जुनैद बगदादी ने लिखा कि साडा सब तो बड़ा दुश्मन जिहड़ा ये नफ्से उमारा आ। नफ्से उमारा ही इंसान दुनिया की मुहब्बत मुबतला करता है, गाफिल लोगों के नेड़े करता है, रियाज तो मुजाहिदे तो दूर करता है, दुनिया की लज़ात और शहवात लालच के उलझाता है और अल्लाह की राह तो रोकता है ताकि अल्लाह तक ना पहुँच सके। इस वास्ते शैतान जिहड़ा और शैतान के शतोंगड़े जिहड़े इंसान को नफ्स परस्त बनाते हैं और यही इंसान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि अज के दौर के अंदर यूरोप जिहड़ा वो इसे नफ्स पिछे लग के ही तबाह बर्बाद हो गया। उन्होंने दाने बंदे परेशान है कि साड़ी कौम जी किधर जा रही है, तबाही बर्बादी तरफ जा रही। अन करीब ये अपने अंजाम को पहुँचने वाले ने सारे। तो हज़रत यूसुफ बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं इस गल नूं कि मैं अल्लाह सोहने को तमाम गुनाह के नाल मिला ज़्यादा पसंद करना बनस्बत ये कि मैं ज़र्रा पर भी तसन्ना दे नाल मिला, बनावटी प्रोग्राम ने मिला। वो कहते शर्म आती अल्लाह सोने को। हज़रत यूसुफ बिन हुसैन मजीद फरमाते जो तू किसी मरीद को ऐसे कामों के मशगूल देखें जो शरीयत के रुखसत कहलाते हैं तो समझ लो वो कुछ मरतबा हासिल नहीं कर सकेगा। यानी जोड़ा रुखसत तावीलों के पिछे लगता है वो तबाह बर्बाद हो जाता। छूटा आसानियों के पिछे जाता है, नहीं नफ्स को सख्ती के पासे लाओ। जिन्ना नफ्स के उत्ते आसानियां करोगे उन्ना ही इंसान को आसानियां तो दे पासे ले जाके इंसान को बर्बाद कर देगा। इंसानियां तो बचो, नफ्स ना सख्ती का मामला करो, क्योंकि जिन्नियां छूट देंगे उन्ना ही अल्लाह तो दूर करेगा। रुखसा छूटा के पासे ले जाएगा तो अजीमत तो दूर कर देगा, हत्ता कि इंसान को शुभ वाली चीज़ों पासे ला देगा, फिर हराम च मुबतला कर देगा। पहला नफल छड़ाएगा, फिर आस्ता आस्ता गैर मुकदा सुनता छड़ाएगा, फिर मुकदा सुनता छड़ाएगा, फिर अब ताकि फ़राइज़ भी छड़ा देगा। ये एडा जालिम है नफ्स जिहड़ा। जदों इनू आसानी देंगे रुखसत के पासे ले जावांगे तो फिर यही कुछ होएगा। हज़रत यूसुफ बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि सूफिया दी आफत जी तिना चीज़ों पाई जाती है कि दरवेश जो भी उखड़ता है ना तिना चीज़ों की वजह उखड़ता। पहली ये है कि नौजवान बेरेश लड़के जड़े आ। नंबर 2 मुखालफत तबीयत वाले लोगों का मेल जोल रखना। और तीसरा औरतों के नाल नरमी के मामलात करना। इस सिलसिला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी लिखते हैं
कि हज़रत मुहम्मद बिन उमर वर्राग तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिन्हें अपने जिस्मानी अज़ा नूं ख्वाहिशात नफसानी दे नाल खुश किया, उन्हें अपने दिल विच नदामता दा दरख्त ला लिया। यानी आप फरमाते जेड़ा भी ख्वाहिशात है नफ्स के पिछे लग्या, नफसानी ख्वाहिशात पूरा कर च लग गया कि नफ्स ने ख्वाहिश पैदा की, उन्होंने पूरा करने वास्ते जदोजहद ला पिया करना, तो समझ लो फस गया। तो हज़रत मुहम्मद बिन उमर वर्राग तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते, अगर तमा तो पूछा जाए कि तेरा बाप कौन है, तो तमा जवाब देगी कि तकदीरी अमूर के उत्ते शक करना, और अगर उन्हें पूछा जाए कि तेरी गायत की है, तो जवाब मिलेगा महरूमियत। हज़रत मुहम्मद बिन उमर वर्राग तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप अमूमन अपने मुरीदां नूं सफर सियाहत तो मना करते होंदे सीगे और फरमाते होंदे जी जिथे तुहाडी इरादतबंदी होवे उस मुकाम ते सबर करके बैठे रहने की बरकत है। इत्थों तक कि तुहाडी इरादतमंदी दुरुस्त हो जाए, और जदों इरादतमंदी दुरुस्त हो जाएगी तो फिर बरकत के आसार ज़ाहर होने लग पैणगे। यानी आप अपने मुरीदां नूं हमेशा तलकीन करते भी जगह जगह धक्के खाण की लोड़ कोई नहीं, अल्लाह हर वेले तुहाडे कोल है, तुहाडे नाल है, तुहाडे सज्जे खब्बे अंदर बाहर अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह कोल है तो अल्लाह की सोहबत च रहो। इस वास्ते सच्चा सूफी हमेशा हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माइयत और हजूर च गुजारदा, सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता। अपने दूजे के मामलात नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करदा, मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोहणे के हाजिर रहिंदा, कलमन ज़ादे मौला डुबा रहिंदा, रोज़े अल्लाह दी नीति नमाज़े इश्क नूं तरक्की दिंदा, खुना फिर तौहीद कर फिर तौहीद रहिंदा, क्योंकि अल्लाह साढ़े कोल आ ते हर वेले सच्चा दरवेश अपने रब दे नाल रहिंदा, रब दे सामने रहिंदा, उन्होंने पता मेरा अल्लाह देखण डिया, ते जगह जगह धक्के खाण की लोड़ नहीं। सच्चे मुर्शद की बारगाह च हाजिर हो गए, उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का रबता तोड़ के तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी नेटवर्क का रबता करके राहे मौला का मुसाफिर बनना चाहिए। तो पीरो पेशवा को अपने अंदर नूरी जाग अल्फा चंबे की बूटी लानी चाहिए, अपने अंदर तौहीदी नूर निस्बत इल्का करना चाहिए, और फिर मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करके उन्होंने जेरे निगरानी मसरूम रियासत मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करके अपनी रूह को परवाज पैदा करनी चाहिए, ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दिल के आईने दिल दी अखां अल्लाह सोहणे दे अता करदा नूर ना दे मौला की नेमत हासिल करके ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल करे कुर्ब इलाही का कमाल हासिल करे। जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया ये तां ही हासिल हो अगर इंसान गाफला लोगों तो जिन्हें भी अल्लाह तो गाफल है इन्हों तो दूर हो के मनफी सोचों तो बच के और शैतानी निज़ामात दस्तूरों तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत को मजबूती ना फड़ेगा, रूह के मुताबिक उस अमल करेगा और खूब रियाज को मुजाहिदा करेगा, पीरो पेशवा दे ज़रिए निगरानी दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत रियाजत च गुजारेगा, और मज़ीद कामयाबियाँ वास्ते मज़ीद तो मज़ीद तरदी तलाश च रहेगा, और वो कुरान तो लभेगी। और इन्होंने गाफिला लोगों ने की देना है, ये सब मतलब परस्त है अपने पराए सारे, तो खुद गर्द ने ये सब गर्दन वाली चलते हैं। इस वास्ते इन्होंने वक्त ज़ाया करने की लोड़ नहीं, इंसान ने चाहिए अपनी कामयाबी वास्ते दुनियावी कामयाबी वास्ते उखरवी कामयाबी वास्ते इन्होंने सब तो अलग हो गए खूब मेहनत करे अपने काम, जिमें एक तालब इलम सब तो अलग हो के हास्टल च रह के इलम हासिल करता है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबुल्ला शाह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए इतने सारे इन्हें ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मन्ने, सच्चे अल्लाह बनने की कोशिश यही होंगी कि सानू कोई ना जाने, तो असी किसी ना जानिए स्वाए अल्लाह रसूल तो पीरो पेशवा तो। अगर इंसान कामयाबी चाहता ना गंदे लोगों तो अलग हो जाए ठीक है, अगर को आंदा अल्लाह का रास्ता दस दो दिखा दो,
जे नहीं आता तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि गाफला लोगों ने जिन्नी मर्जी नसीहत करो इन्हों कोई असर नहीं, क्योंकि सारा इन्हों का अंदर जोड़ा वो जुल्माती मनफी लहर ना भरिया होया, तो हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीकैंसी है, तो फिर अपने मुतलका लहर नाल ही कॉन्टैक्ट करने की हर वे कोशिश करती रहती है लहर। इस वास्ते चोर चोर का यार है, ठग ठग का यार है, बुरा बुरे का यार है, जानी जानी का यार है, शराबी शराबी का यार है, गंदा गंदे का यार है, नेक नेक का यार है, बद बद का यार है, चोर चोर का यार है, जेब जेब कतरे का यार है। चूंकि दोनों फ्रीकैंसियां एक होंदियां अंदर दियां लहरां दियां। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कदे भी नफ्से माड़ा की किसी खाज से अमल ना करिए, वरना दो जहान बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात मौला सोहने साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमा, साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, अपनी दैमी तदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, कुर्रान के इस्लाम नू गलबा अता फरमाए, अपने आखिरी पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाओ, इन्हां दी रूह के मुताबिक कलबन अमल करने वाला बंदा भाई बनाए, हमेशा इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहने दी तौफीक अता फरमाए। काफरा मुनाफिका गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरफला तोने दजाली बाबियाँ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी दवानी असगलवा इस्लाम इंसानी दुश्मन कोवता दे परेशानियों तो भी लखा दूर भजन वाला बंदा बना, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए अल्लाह। बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।